पैसा था कि फ्री में? नाउ टेक यू सीट, कीप साइलेंट एंड देखिंग टू इधर, देखिंग टू इधर। ठीक, चलो तो आज हम लोग एक बार फिर से क्लास 10th में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए एक नया चैप्टर के साथ आए हैं, जिसका नाम क्या है जी? जैव प्रक्रम और पोषण, है ना? कौन सा चैप्टर है जी? जैव प्रक्रम पोषण, है ना? ये तुम्हारा चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का, यानी बोल सकते हैं इसको जैव प्रक्रम। देखो इसमें तुमको अगर एनसीईआरटी देखेगा ना, एनसीईआरटी देखेगा तो इसमें 4 चैप्टर आता है। 4 चैप्टर एकदम इंक्लूड किया हुआ है इसमें। भारतीय भवन में 4 चैप्टर और एनसीईआरटी में जो है यानी बिहार बोर्ड वाला में उनका में एक को चारों इंक्लूड किया गया है। पहला कौन है जी? पोषण वाला, जैसे में पाचन क्रिया वाला पूरा किया गया है, पाचन क्रिया वाला है ना? दूसरा का क्या है जी? श्वसन वाला है, श्वसन क्रिया वाला है ना? फिर तीसरा क्या है जी? परिवहन है, परिवहन। और चौथा क्या है जी? उत्सर्जन। ठीक, ये चारों तुमको पढ़ना है इसमें। ये सब के सब किसमें आता है जी? जैव प्रक्रम में आता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? बोलो, इस सब के सब किसमें आता है? जैव प्रक्रम में आता है। और इन सब को हम लोगों को आज से मतलब शुरू करना है और पढ़ते जाना है। ठीक, तो देखो ये तुम्हारा पहला चैप्टर में यानी भारतीय भवन के पहला चैप्टर में कौन है जी? ये वाला। तो इसको आज हम लोग क्या करेंगे? शुरू करेंगे, अब बाकी सब करते हुए लगातार सब देख लेंगे एक बार में, है ना? एक लगातार ये सब देखते जाएंगे। ठीक है, तो दिक्कत नहीं ना यहाँ पे? बोलो, तो दिक्कत? चलो चलो चैप्टर पर चलते हैं। देखो पहले बताओ जैव प्रक्रम क्या होता है? बैठो, जैव प्रक्रम क्या होता है? क्या लिखल है जी? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है जी? अनुरक्षण होता है। एवं क्लासवा छोड़ना पड़ेगा। इन्हें क्यों नहीं टकराए? कोई एओ के नहीं आने पड़ेगा तब जाके हो जाएगा मेंटेन। ठीक, समझा? 3 दिन और सर्दी जो है 3 दिन उनको आना पड़ेगा सवेरे, या 3 दिन गुड़िया के आना पड़ेगा सवेरे, हो जाएगा मेंटेन। ठीक, अब देखो यहाँ पे, यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है जी? जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस एक तरह से बोल सकते हैं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? जैव प्रक्रम कहते हैं। मेंटेनेंस समझा? देखभाल एक तरह से। ठीक है, देखभाल जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अनुरक्षण यानी जैव प्रक्रम बोलते हैं। चुप, देखो जैव प्रक्रम अगर बोले तो एक भाषा में क्या बोल सकते हैं जी? कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा हमारे शरीर में अनुरक्षण होता है यानी देखभाल होता है, यानी जो क्रियाएं संपूर्ण क्रिया को क्या करने के लिए मतलब संपूर्ण क्रियाओं को करता है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे में वृद्धि होना, पाचन क्रिया होना, रक्त का परिवहन, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? उत्सर्जन इत्यादि। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये सब के सब क्या है जी? जैव प्रक्रम में आता है। ठीक, यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा क्या कर सकते हैं? सब क्रिया को हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं, सब क्रिया को वहां पे हम लोग
प्रेरित कर सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि सभी क्रियाओं को निरीक्षण कर सकते हैं, है ना। वही क्या कहलाता है जैव प्रक्रम। जैसे में पोषण की क्रिया, पोषण क्रिया, है ना। हम बोल सकते हैं फिर कौन जी, बोल सकते हैं श्वसन की क्रिया, श्वसन क्रिया, श्वसन की क्रिया करवाता है। फिर क्या है इसमें परिवहन, परिवहन, फिर क्या है जी यहाँ पे उत्सर्जन। ये सब क्रिया करने में क्या करता है, सब क्रिया को मेंटेनेंस करने वाला ही क्या कहलाता है तुमको जी, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो, इससे पहले हम लोग को जानना है किसके बारे में जी, सजीव और निर्जीव के बारे में, समझे ना। क्योंकि देखो जैव, जितना भी जैव प्रक्रम वाला क्रिया जो होता है वो निर्जीव में तो नहीं होगा, या ऐसे ही कोई पदार्थ में तो नहीं होगा, है ना। जो भी क्रियाएं होंगी वो किसमें होगा, सजीव में होगा। श्वसन, भोजन यानी कोई अगर पोषण लेगा तो सजीव ही लेगा, अगर किसी में श्वसन होगा तो सजीव में ही होगा, परिवहन होगा तो सजीव में ही होगा, ऐसे तो किसी में होगा नहीं, समझे क्या। ग्रोथ है, अब ग्रोथ के बाद नहीं, ग्रोथ तो होता ही है। जैसे तुम्हें लकड़ी को ले लो और लकड़ी के लिए फूल थी डाल दो पानी में, तो पहले तन्नी को रहेगा, फिर बड़ा तो हो ही रहता है, जैसे चना हो जाता है, तो चना तो एकदम सूखा रहता है, अब डाले तो फूल जाता है ना। तो उसकी प्रक्रिया तो एक अलग है, तो थोड़ी ना उसको ग्रो बोलेंगे, थोड़ी ना वो मेंटेनेंस के द्वारा, शारीरिक क्रिया के द्वारा हो रहा है ना। खाली बात है? अब यहां पर देखो सजीव और निर्जीव, तो यहां पर याद रखना कि सजीव किसे का, अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि सजीव क्या है या सजीव किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है बिहार बोर्ड में, क्या है बताओ। हाँ, ठीक, तुम बोला ये खाना वाना खाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, उसे सजीव कहते हैं, यही ना। तो हमको ये बताओ कि गाड़ी भी तो खाना खाता ही है लगभग, तेल उसको देते हैं तो उसके लिए खाना हो गया, और वो भी यहाँ से वहां जाता है। हाँ, यहाँ ये बोलना है, ठीक ना। ठीक, यहाँ पर देखो उसमें बोलना है कि उसमें एक ऐसा, यानी जो श्वसन वाला जो क्रिया होता है ना, उसमें नहीं होता है। कौन श्वसन, कोशिकीय श्वसन जो होता है ओकरा में नहीं होता है। और जिसमें कोशिकीय श्वसन नहीं होगा, है ना, जिसमें कोशिकीय श्वसन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा जी, निर्जीव, है ना। जैसे अगर हम सजीव का अथी करें, सजीव और निर्जीव में हम बोले, तो इसमें बोलेंगे सजीव वाला में क्या बोलेंगे जी, सजीव वाला में क्या बोलेंगे कि इसमें वृद्धि होता है, क्या बोलेंगे, तो इसमें वृद्धि नहीं होता है, इहो में तो वृद्धि होवे करेगा। अगर तुमको नहीं है तब तुमको हम दिखा सकते हैं वृद्धि होता है कि नहीं होता है। ये बोलोगे एक में गति होता है, तो एहो में गति होता है कि नहीं होता है, गाड़ी है, होता है गति, है ना। फिर एक में तुम बोलोगे, और क्या बोलोगे इसमें, श्वास, इसमें श्वास लेता है, श्वास लेता है, हाँ, तो इसमें जो होगा वो श्वास नहीं लेता है, श्वास नहीं लेता है। क्या, एकरा में जनन होता है, एकरा में जनन होता है, इसमें जनन नहीं होता है ना, जनन नहीं होता है, एकरा में जनन नहीं होता है। मान लो लकड़ी है, तोड़ दिए बीच से, जनन नहीं हुआ, नहीं है, जनन नहीं होता है, ठीक, समझा का। एयर फिल्टर, अरे लुल कहीं की, वो वाला अलग होता है ना,
वो एयर फिल्टर बोला अलग होता है। एकरा में सीधे हम बोले ना, सुनो इधर, उसमें तुम बोलोगे कोशिकीय श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन, समझा। और ये वाला क्रिया कभी भी एकरा में नहीं होगा, समझा। अब ये थोड़ी बोल सकता है उसमें भी ईंधन जलने के लिए होता है, ईंधन को जलने के लिए होता है। तो हम कल पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे केमिस्ट्री वाला में कि दहन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन को जलेगा जी, नहीं जलेगा। तो कुछ ना कुछ तो वहां चाहिए, लेकिन वो श्वसन थोड़ी हो गया, श्वसन हो गया। श्वसन क्या है? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जेकरा द्वारा क्या होता है, ऊर्जा निकलता है, समझे। अब वो कोशिका के माध्यम से होता है, फिर ब्लड के माध्यम से जाता है ऑक्सीजन। ये सब एक अलग प्रोसेस है ना, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो याद रखना, सजीव उन प्राणियों या वस्तुओं को कहा जाता है जिनमें जीवन मतलब जीवन होता है और जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं, जैसे श्वसन, पोषण, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन, अनुकूलन, ये सब होते रहता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, सजीव कहते हैं, समझा। अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन, कोई भी एनवायरमेंट में वो ढलने लायक होता है, समझा। ये इसको क्या बोलेंगे जी, इसका मतलब होता है कोई, मतलब जीव जो होता है ना, जीव कोई भी परिस्थिति में, कोई भी स्थिति में अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, समझे ना, ठीक है। अनुकूलन का मतलब क्या होता है जी, अडेप्टेशन। मतलब तो हम लोग जीव हैं, हम लोग यहाँ पे ठंडा में है, गर्मी आएगा तो गर्मी के इन्वायरमेंट के अनुसार ढल जाएंगे। कुछ दिन थोड़ा सा हो जाएगा, ये बड़ा गर्मी लगे तो बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन फिर उसे ढल जाते हैं, है ना। लेकिन क्या बताओ, फिर हम लोग बरसात में कुछ दिन भींग के फिर भी वहां पे बरसात मतलब उसमें क्या हो जाएंगे, अनुकूलित तो हो जाएंगे। लेकिन गाड़ी को ले जाओ रख दो, होगा में जंग लग जाएगा। अनुकूलित हुआ उसके अनुसार नहीं ना। लोहा ले जाओ, लोहा को रख दो पानी में, जंग लग के खराब हो जाएगा। और भी कुछ ले जाओ, लकड़ी ले जाओ, छोड़ दो, मतलब कौन लकड़ी, सूखा हुआ, उसको ले जाओ छोड़ो, सड़ जाएगा। तो अनुकूलित हो पाया हमारे इन्वायरमेंट के अनुसार नहीं ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो अलग है, वो निर्जीव कहलाएगा। लेकिन जो अनुकूलित हो जा रहा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग जी, ठीक है। अब देखो सजीव की यहाँ विशेषता है, यहाँ पे इतना है ना, श्वसन है, पोषण है, गति है ना, वृद्धि है, प्रजनन है, उत्सर्जन है, और पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया, यानी इसको रिस्पॉन्सिबल भी होता है। जैसा इन्वायरमेंट रहेगा वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा, ठीक। लेकिन वैसा निर्जीव करेगा नहीं करेगा, ठीक। तो यहाँ पर तुम आप यहाँ पर उदाहरण दे सकते हो, समझा ना। सभी चीज में हम उदाहरण यहाँ पर दे दिए हैं। मनुष्य में, मनुष्य या जानवर बोल सकते हैं, शेर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, सब हो गया। पौधा में आम का पेड़, घास का घास हो गया, तुलसी जी का, बरगद का, सबका पेड़ हो जाएगा, है ना। सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया जीव, वायरस, फंगस, है ना, ये सब के सब हो जाएगा। बहुत सारा प्रोटोजोआ होगा, बहुत सारा, मतलब इसमें सूक्ष्म जीव में होगा, ठीक। इसलिए यहाँ पे इत्यादि लिख दिया गया है। जो सजीव होता है, जो इन्वायरमेंट के अनुसार अनुकूलित होता है, और ये सभी क्रियाएं करने वो करता, समझे। अब देखिए निर्जीव, तो निर्जीव में क्या होगा, निर्जीव उन वस्तुओं को कहा जाता है जिसमें जीवन नहीं होता है। मतलब क्या जी, वो हिल डुल नहीं सकता है, वो अपने से एक परिवेश से दूसरे परिवेश में नहीं जा सकता है। हम लोग इसको ले जाते हैं गाड़ी को, लेकिन क्या करते हैं जी, उसको बाहरी फोर्स लगाते हैं। क्या हम लोगों में बाहरी फोर्स लगता है, नहीं ना। हमारा मन क्या कि यहाँ से यहाँ जाए, चल जाएंगे, फिर आए बैक हो जाए, बैक हो जाएंगे,
है ना। तो मन का तो हम क्या हम अलग से कोई हमको ठेल कर ले जा रहा है, नहीं ना। तो बाहरी फोर्स किसे कहते हैं, जो बाहर से लगे, समझा। ये सब क्या हो गया, ये हमारे मन के ऊपर हो गया, हम मन के चल दिए। थोड़ी ना वो किसी पवन से बोले कि बल ठेल के पहुंचाओगे, कहेंगे नहीं ना। ठीक, तो ये क्या होता है यहाँ पर जी, निर्जीव होता है, समझे। अब निर्जीव में क्या, जीवन का अभाव, गति का अभाव। हाँ, गति कैसे होगा, गति किसी बाहरी बल के कारण होता है, तो उसको गति नहीं बोलते। वो गति है तो क्या जी, बाहरी बल के कारण है। तो सजीव वाला में, सजीव वाला में नहीं आएगा। बाहरी गति जो हो रहा है, बाहरी बल के द्वारा जो गति होता है, वो सजीव वाला कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक, अब वृद्धि नहीं होता है, प्रजनन नहीं होता है ना, श्वसन और पोषण नहीं होता है, और कोई भी मतलब प्रतिक्रियाशीलता इन्वायरमेंट के अनुसार नहीं कर पाता है। तुम यहाँ बोलोगे सर जी, तो कहे था कि गति जेकरा में हो है आंतरिक यानी मन के अनुसार, है ना, ओकरा में वो सजीव होता है। तो पेड़ क्या है, क्या मतलब गति होवे नहीं करता है। अगर इसको गति कराने के लिए हो तो उसको कबाड़ना पड़ेगा, अकबार के दूसरा जगह रखना पड़ेगा। ये क्या है, पेड़ क्या है, निर्जीव है कि सजीव, सजीव। क्या है जी, सजीव। क्यों सजीव है, क्योंकि ये श्वसन करता है, वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, और इन्वायरमेंट के अनुसार ये प्रतिक्रियाशील भी होता है, समझे। तो ये क्या है जी, यहाँ पे ये है। ठीक, तो ये नहीं है कि जो मतलब चलेगा वो सजीव है, जो नहीं चलेगा वो निर्जीव है, ऐसा नहीं है। ठीक, उसको मेन देखो, मेन एक पर फैक्ट क्या है जी, ये तुमको है और ये है ना, श्वसन और प्रजनन। जो सजीव होगा वो श्वसन की क्रिया करेगा, जो सजीव होगा वो प्रजनन की क्रिया करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लो, पत्थर, पानी, हवा, मिट्टी सब क्या है, निर्जीव है। कुर्सी, टेबल, किताब, मोबाइल, घर, कार, सब क्या है जी, सब के सब निर्जीव। हाँ, जो अभी रोबोट बनता है, हाँ, निर्जीव होगा, खुद काम नहीं करता है, उसको हम बैटरी लगाते हैं। मोबाइल क्या है, मोबाइल भी एक तरह से तो रोबोट है ना जी। गाड़ी क्या है तुम्हारा, एक तरह से बोल सकते हैं ना कि रोबोट है, वो भी तो चलता है। तो उसमें क्या करते हैं, बाहरी बल लगाते हैं उसमें। रोबोट अब के जो है वो इलेक्ट्रिक पर चलता है। चार्ज मत करो करा चलेगा, हमको चार्ज मत करो हम चलेंगे। रील हाँ, तो हमको नहीं करेगा तो हम चलेंगे आराम से। तुम एक सेकेंड रुको, उसको हम लोग जो है रोबोट को अभी खत्म हुआ, ठीक, उसको में बैटरी, उसको चार्ज नहीं करेंगे, ठीक ना, नहीं चलेगा। लेकिन क्या अभी हम सुबह में कल खाए थे, आज नहीं चल पाएंगे, कल नहीं चल पाएंगे। क्या सोलर पैनल लगवा देगा, हाँ वही बोल रहे, सोलर पैनल है ना, सोलर सिस्टम सीधे बोलो ना। तो उसमें वो जो है देखो, वो पहला क्या है कि वो निर्जीव वस्तुओं से बना हुआ है, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो सजीव नहीं है, समझे। अरे यहाँ पर देखिए, सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित क्या होती है, व्यवस्था रहती है, जिससे जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। जीवों में संपन्न होने वाले इन जैविक क्रियाओं से हमें पता चलता है कि वे सजीव हैं या निर्जीव। उड़ती हुई पक्षी को हम लोग देखते हैं, क्या कहते हैं, सजीव है। दौड़ते हुए ठीक है जी, जानवर है। उड़ते हुए जानवर या सोए हुए जीवों के श्वसन से शरीर में होने वाली गतियां, इस सब के अनुसार हम क्या कहते हैं जी, कि वो श्वसन कर रहा है। श्वसन कर रहा है मतलब क्या, कि वो सजीव है ना। तो यहाँ पे सजीव और निर्जीव में क्या है जी, अंतर होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है जी, कि पौधे भी समय के साथ क्या करते हैं,
छोटे बीज से लेके बड़ा एगो वृक्ष बन जाता है ना। तो ये भी क्या है जी, एक सजीव है। एकरा में भी बहुत सारे गति होता है। जैसे में तुम देखेगा कि यहाँ पर क्या है जी, प्रजनन क्रिया इसमें होता है, श्वसन क्रिया होता है, वृद्धि क्रिया होता है। ये सभी क्रियाएं इसमें पेड़ पौधा में होते रहता है। ठीक है, एकरा में गति नहीं होता है, एकरा में गति तुमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कहा जाता है कि वो अमेज़न में क्या है जी, एगो पेड़ है, पेड़ का नाम नहीं याद है ना, पेड़ है, वो पेड़वा जो है ना अपने आप को क्या करता है, साल भर में कुछ सेंटीमीटर तक क्या करता है, चलते रहता है, चलता है, कुछ सेंटीमीटर तक चलता है वो। आज मान लो कि ऐजा है तो अगला साल हो सकता है कि वो ऐजा रहेगा। ठीक, यहाँ वाला से यहाँ वही पेड़वा यहाँ चलाएगा, वही चलाएगा यहाँ पे। ठीक, क्या तो अमेज़न कहाँ है? अमेज़न मंगल ग्रह होता है जी, अमेज़न पृथ्वी पर न है। हम कहेंगे है शांति शांति, हम आपका सोचने में विवश हो गए कि भाई पृथ्वी पर, तो हम कहाँ पे बता रहे हैं। अभी देखो, अभी हम लोगों के जानकारी में, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के जितना साइंटिस्ट सब जीव है, जितना के जानकारी में अभी कहीं पे अगर जीव है तो वह पृथ्वी पर ही जीव है। कहीं पे पेड़ पौधा है तो पृथ्वी पर ही है, समझा, अभी इधर उधर नहीं है। ठीक, हम क्या बोले कि पृथ्वी पर जीवों की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, डायनासोर आज से बहुत साल लाख साल पहले ही क्या हो गया, चल बसा है वो लोग, है ना। उसके बाद ही हम लोग का जीवन हुआ, शुरुआत हुआ है। हम क्या बोल रहे हैं, लाख करोड़ों साल पहले ही चल गया। तो हम लोग देखो हजार में क्यों कर रहे हैं, हम लोग ही अपना गिन रहे हैं, समझे कि हम लोग का सभ्यता कितना चल रहा है, हम ही गिन रहे हैं। हम लोग ये नहीं गिन रहे हैं कि कितना साल पुराना धरती है, ये बहुत साल पुराना धरती है, समझे। इस पे कई गो जीवन का निर्माण हुआ, कई गो खत्म हो गया। ठीक, लेकिन अभी में सबसे बढ़िया में सबसे उत्तम प्रकृति के जो जीव है वो मनुष्य कहा जाता है। लेकिन ये भी बहुत घटिया से घटिया होते जा रहा है ना। देखिए इधर क्या बात की बात है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, जैसे में जड़ में मिट्टी, देखो यहाँ पे देखो लड़का, यहाँ पे क्या होता है जी, जड़ें मिट्टी में से बंधी होती है, पतियों से क्या होता है जी, पतियां जो होती है ना सूर्य की प्रकाश की ओर मुड़ी हुई रहती है, और मकर कंद की ओर परागकण आती है। देखो यहाँ परागन होता है, परागन के द्वारा एकरा में जनन भी होता है, मिट्टी के द्वारा ये जकड़ा हुआ रहता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा एकरा में प्रकाश संश्लेषण भी होता है, और ऐसे करके पूरी तरह से अपना काम करता है पेड़ पौधा, समझा। तो ये क्या है लड़का, ये एक सजीव है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ परजीवी, शरीर के अंदर रहने वाले कुछ परजीवी, जैसे में टेपवर्म, प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया को क्या करता है जी, जन्म देता है, मलेरिया नामक रोग को जन्म देता है। ये सब के सब क्या होते हैं जी, सजीव होते हैं, अपनी गति को छिपाकर रखते हैं और दिखाई नहीं देते हैं, समझे ना। तो ये सब के सब क्या है, जो परजीवी है ना, यानी एक समझो जो श्वसन कर रहा है, जो भोजन कर रहा है, जो रिप्रोडक्शन कर रहा है, ये सब क्या है जी, सजीव में आता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो जीवों में कुछ क्या होता है जी, जीवों में पाए जाने वाली गतियां वस्तुतः आणविक स्तर पर होती है। अब देखो आणविक स्तर पर मतलब कहने का मतलब क्या, उसके अणु के लेवल पे, परमाणु के लेवल पे होता है ना। आणविक, अब देखो यहाँ पे कोई भी जीव जो होता है ना, है जितना भी जीव है उसमें जो भी क्रिया हो रहा है
जैसे में उसमें मान लो कि पोषण कर रहा है, वो पोषण ले रहा है, पोषण लिया है ना, तो पोषण लिया तो क्या होगा, तो पहले भोजन खाएगा, भोजन खाएगा तो कुछ भोजन में क्या खाएगा बताओ, दाल चावल खाएगा, ठोस में खाएगा पहले वो, है ना। हाँ इधर देखो, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, अब किसमें होगा जी, जाकर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में क्या करेगा, टूटेगा पहले, ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज या ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये भी टूटता है, टूट कर ये क्या करता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल, और फिर क्या करता है जी, एटीपी के रूप में देता है ना, एटीपी, ठीक। तो अब यही बोला ऊर्जा हम लोग का निर्माण में आता है, उपयोग में आता है ना, समझा। तो ये सभी जो प्रक्रिया है, ये सब किसके लेवल पे हो रहा है जी, अणु के लेवल पे हो रहा है ना, परमाणु के लेवल पे होता है, ठीक। अंदरूनी जो क्रिया, बहुत सारा क्रिया एक में है, जो कि आप लोगों को आगे पढ़ना होता है, आगे क्लास में जाइएगा तो उसमें आप लोग पढ़िएगा, ठीक। विषाणु वायरस को सजीव वर्ग में तब नहीं, देखो अब तुम नाम सुना है विषाणु, यानी वायरस का नाम तो सुनने किया है। 2020 में सब कोई घर में घुसा के रख दिया था सबको, है ना, बंद कर दिया था, पूरी दुनिया को बंद कर दिया था ये, ठीक। तो देखो यहाँ पे, तो विषाणु ये वायरस जो होता है, इसको मैं सब लोग संदेह करते हैं, समझा, ये सजीव है कि निर्जीव है, पता नहीं क्या है ना। तो याद रखना कि वायरस अगर इन्वायरमेंट में ऐसे ही रहता है तब वो क्या होता है जी, निर्जीव। वायरस अगर किसी वस्तु पे या किसी जीव पे जाके रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। जीवन के संचालन में आणविक गति की अवस्था मतलब आवश्यकता होती है, यानी जीवन के संचालन में क्या होता है जी, आणविक गति की आवश्यकता होती है। बिना आणविक गति के क्या, कौन वो नाम है खाली वायरस, वायरस और उनका में अलग अलग वायरस होगा, समझा। हम बोल रहे हैं ना कि ये जो वायरस नाम हम दिए ना, ये सभी के लिए वायरस। हम नाम देंगे आदमी, आदमी तो आदमी से आपका सब ना है जी, कि तू नहीं है, आदमी सब है ना। उसी प्रकार वायरस, तो इसमें अलग अलग होता है, कोरोना वायरस, फिर होता है HIV वायरस, बहुत सारा वायरस होता है, ठीक है। वही HIV वायरस एच होता है ना। अब देखो, जीवों का शरीर है, जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, तो तुम जानता है ना। एवं इनके जीव द्रव में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। अब हम आप लोगों से पूछें कि जीव द्रव क्या होता है, क्योंकि आप क्लास 9 में पढ़े हैं कोशिका, क्लास 9 से पढ़े हैं कोशिका, पढ़े ना, तो कोशिका पढ़े हैं, तो बताइए हमको कि जीव द्रव क्या होता है, क्या कोशिका में उपस्थित केंद्रक के सम्मिलित रूप कोशक को क्या होता है छोटू, धन्नु पीछे मत दिखवा ले, नहीं धय तो कैसे होगा था छोटी तारा, कोई क्या ना याद रखो, सुने दो पहले। जीव द्रव जो होता है वो कोशिका द्रव और केंद्रक के सम्मिलित रूप क्या कहते हैं जी, जीव द्रव। याद रखिएगा, समझे। नहीं याद रखिएगा तो दिमाग से स्किप करेगा, समझ में नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा तो आऊं आऊं कीजिएगा, समझे। देखो यहाँ पे सजीव और निर्जीव पदार्थों में सबसे बड़ा अंतर होता है अणुओं का विन्यास और संयोजन, ठीक ना, सबसे बड़ा यही कारण होता है। और इसी से हम लोग यहाँ पर डिफरेंट करते हैं कि सजीव कौन है और निर्जीव कौन है। कभी भी निर्जीव में अणुओं के लेवल पे उसमें संयोग नहीं होता है, उसमें टूटता नहीं है ना। लेकिन निर्जीव में क्या होता है जी, सजीव में टूटता, मतलब उल्टी बोल दिए, निर्जीव में क्या करता है वो टूटता नहीं है, लेकिन सजीव में वो टूटता है और जुड़ता भी है ना। सजीव पदार्थ में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है, जिसके फलस्वरूप जीवों का क्या होता है जी, निर्माण
संभव होता है ना। एगो से दूगो जीव बनेगा। कोशिका होता है, कोशिका में क्या होगा जी, विभाजन होगा। मान लो कोशिका, कोशिका में विभाजन हुआ तो एगो से दूगो बने, फिर भाई डेवलप करेगा, फिर यहाँ बनेगा, है ना, फिर ये वाला डेवलप करेगा, ये वाला बनेगा। ऐसे करते 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 यहाँ पे टूटता है, फिर जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है, किसी करके बहुत सारे जीवों का मतलब यहाँ पर निर्माण हो जाता है। समझे? देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक है ना, आप लोग को हो सकता है कि सर के ऊपर से पार कर जाए। ठीक, अगर पार कर जाएगा तो लाइट ले लेना, है ना। लाइट मतलब छोड़ देना उसको, समझे ना, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस से हल्का सा ऊपर उठा दे हैं, समझे ना। तो सिलेबस से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर है। अगर समझ में आए तो बढ़िया, और न आए तो सबसे बढ़िया। ठीक देखो यहाँ पे अब ये होता है न्यूक्लियर प्रोटीन। ये न्यूक्लियर प्रोटीन कहाँ होता है जी, तो कोशिकाओं में होता है ना। देखो अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप में संयोग होकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। हम अभी बताए हैं कि न्यूक्लियर प्रोटीन जो है एक प्रकार का, देखो नाम है क्या, प्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन नाम है, न्यूक्लियर प्रोटीन, है ना। एकरा में क्या होता है ना कि ये जो है अणुओं के साथ संयोग करता है और कुछ विशेष तत्वों के साथ संयोग करता है। यानी ये देखो जनरली से बोलते हैं जीव द्रव्य का डिफिनेशन क्या होता है जी, केंद्रक, मतलब कोशिका के केंद्रक और कोशिका के जीव द्रव्य के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं हम लोग, जीव द्रव्य। आप लोग इतना ही याद रखिएगा। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि मतलब इसको निर्माण यानी मिलकर जीव द्रव्य का यहाँ पर निर्माण करता है। और जीव द्रव्य ही क्या होता है, जीवन का मूलाधार होता है। मतलब जीव द्रव्य ही है जहां से जीवों का मतलब निर्माण संभव है, यानी वहां शुरुआत हो जाता है। जीव द्रव्य में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। जितने भी गुण है सजीव के, वो सब के सब क्या होता है जी, वहां पर विद्यमान रहता है। विद्यमान का मतलब क्या, मौजूद रहता है। ठीक, विद्यमान का मतलब क्या, मौजूद रहता है। ठीक है, जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न अणुओं की इसी विशेष व्यवस्था एवं गति को आणविक गति कहते हैं, जिसका निर्जीवों में क्या होता है। जो भी जीव द्रव्य में, जैसे में जीव द्रव्य में क्या होता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इधर देखो लाइसोसोम भी होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका भी होता है। फिर आप लोग उसमें देखिएगा केंद्रक होता है, केंद्रक में डीएनए होता है, डीएनए पर जीन होता है ना। ये सब क्रिया यहाँ पर तुमको देखने को मिलता है। और ये सभी में, इस सब में क्या होता है जी, वहां तो तुमको जीव द्रव्य में देखने, जीवन के उत्पत्ति यानी जीवन में यानी सजीवों में जो लक्षण देखने को मिलता है वही यहाँ पर तुमको देखने को मिलता है। समझा? जिसके कारण ये पता चल पाता है कि नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, आणविक क्रिया हो रहा है, यानी आणविक गति हो रहा है, जिसके अनुसार यहाँ पे कुछ टूट रहे हैं, कुछ जुट रहे हैं, और जुट कर क्या कर रहे हैं कि जीवों का निर्माण करने में ये क्या करते हैं, मतलब वहां पे प्रोत्साहित, मतलब उसको यहाँ पे सहूलियत दे रहे हैं। लेकिन ये सभी क्रिया जो होता है आणविक लेवल पे, वो किसमें, निर्जीवों में नहीं होता है। और जब निर्जीवों में नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं जी कि ये ठीक का कुछ हुआ तो हंस का रहा है इतना, तो का बताओ, तो बताएगा ना। अब बायोलॉजी पढ़ रहा है तो इतना हंसेगा तो मास्टर शौके न करेगा जी। बुकवा में कहा तो देख लिया कि हंस रहा है। छठा चैप्टर में क्या चला गया था जी, बैल कहीं के। अभी पहले चैप्टर है, छठा में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब पढ़ाएंगे, देखो छठा चैप्टर में पढ़ाएंगे ना कि तुमको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। समझे? जो आप जानना चाहते हैं और जो सोच के हंस रहे हैं वो आप सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरफन को क्या करो, थोड़ा सा रोक के रखो, समझा ना, इंतजार करो, क्योंकि जानने करता है सब्र का फल मीठा होता है ना। अच्छे बताओ, इसको नहीं देख रहे हैं हम।
अब इसको देख रहे हैं इतना कि यहाँ वीडियो बैठल है, इसको देखना क्या है भाई, इसको देख ही रहे हैं हम का जी। हाँ तुमको देखना पड़ेगा तोड़ से बार के, है ना। गोल लग रहा है कि गोल लग रहा है। चलो शांत रहो, हो गया, अब मन मजाक ढेर हो गए। न्यूक्लियो प्रोटीन वे जैविक अणु हैं जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए के संयोग से बनते हैं। बताओ यहाँ पर देखो, ये लड़का रिश्ते में वो तुम्हारा बाप लगता है, उसका नाम है धन्य, ठीक समझा। तो मारेंगे झापर से, जूता खोल के मत मारो बेचारा। देखो इधर, अब हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ न्यूक्लियर प्रोटीन किसे कहते हैं? न्यूक्लियर प्रोटीन मारेंगे झापर, ध्यान देखो। न्यूक्लियर प्रोटीन जो होता है वे जैविक अणु देखा प्रोटीन और कौन जी न्यूक्लिक एसिड से मिलकर जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? डीएनए और आरएनए से बनता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन में पूछते रहता है ना। देखो ये जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला और आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और प्रसंस्करण और प्रसारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजने में क्या करते हैं जी? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। कहा जाता है कि मान लो कि एगो बेटा ही है, एगो लड़का है ना, नाम है इसका फलाना, है एगो लकड़ी है, आई एगो लकड़ी एगो लकड़ा है, ये लकड़ा है लड़का, लड़का, आई लड़की है, ये लड़कावा एकरा बेचारी के छोड़ के भाग गया, इसको एगो बेटा था, है ना। ये कहता है कि ना ये हमारा बेटा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहेगी लड़किया? तो अरे बेटा है रे मुझौसा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे, तो इका कहेगा, तभी कहेगी ना ये हमारा नहीं है, दोनों के पुलिस केस हो गया, है ना। पुलिस क्या कहेगा जी? रुक, हई लड़कवा के डीएनए टेस्ट, आई एक डीएनए टेस्ट करेगा, और दोनों का अगर मिल जाएगा डीएनए ना, तो ये लड़कवा का घर पूछ देगी दिमाग नहीं जाता है कुछ बोला याद नहीं रहता है। हाँ मतलब ये बात है कि हाँ बात सही बोला कि याद न रहा हो, है ना, कि तोहरे बेटा है कि नहीं बेटा है। सब साइंटिस्ट है ना। एकरा धरे कूचे कहे कि दिमाग धावा बाहरा जो तब बियाह मत कर, है ना। आराम से जो आराम से कमा के आओ, तो कमा के जा रहा है, बियाह हुआ करके आ रहा है, आप बेचारी में थोड़ा सा खोट निकल जा रहा है, तुम छोड़ के भाग आ रहा है ना। ठीक ठीक है। तो ये बोला क्या होगा जी? हाँ ये क्या करेगा? ये डीएनए टेस्ट करवाएगा, अब पकड़वा देगा। अब का फिर कहेगा कि देख तोहरे बापी हो, आयकर पूरा संपत्ति में क्या हो जाएगा जी? हकदार ही हो जाएगा, है ना, मालिक हो जाएगा। आओ तू डीएनए टेस्ट करवाने का जा रहा है छोटू। अब देखो यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियर प्रोटीन, डीएनए न्यूक्लियर, इसमें डीएनए और प्रोटीन क्या होता है जी? डीएनए और प्रोटीन का संयोग होता है। डीएनए न्यूक्लियर प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? डीएनए और प्रोटीन यानी मतलब प्रोटीन से क्या बनता है? ये डीएनए न्यूक्लियर प्रोटीन। जैसे में हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए के साथ मिलकर क्रोमैटिन बनाते हैं और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के संगठन में क्या करते हैं जी? मदद करते हैं। गुणसूत्र क्या होता है बताओ? हम लोग कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है मनुष्य में? 23 जोड़ा होता है। और कितना होता है जी? संख्या में 46 होता है ना। जिकरा में से 22 को क्या होता है जी? ऑटोसोम होता है, और 2 को क्या होता है जी? यहाँ पर लिंग क्रोमोसोम होता है, लिंग क्रोमोसोम होता है। समझे छोटू? ठीक। अब यहाँ पर देखो हम लोग अब यहाँ पर डीएनए आरएनए पढ़े, डीएनए न्यूक्लियर प्रोटीन पढ़े थे ना। तो डीएनए न्यूक्लियर प्रोटीन डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना था,
और आरएनए न्यूक्लियर प्रोटीन क्या होगा जी, यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनेगा। जैसे में यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा राइबोसोमल प्रोटीन, जो आरएनए के साथ मिलकर राइबोसोम का निर्माण करता है। और राइबोसोम का निर्माण क्या क्या करता है जी, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन। तुमसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम करता है। कौन करता है, राइबोसोम। याद रखो तुरंत पास से, लेकिन पड़ गया पर, ठीक है। वायरस में भी आरएनए पाया जाता है। कुछ वायरस में आरएनए न्यूक्लियर प्रोटीन के रूप में मौजूद होता है, जैसे में इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस में कौन सा प्रोटीन होता है जी, आरएनए न्यूक्लियर प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है। याद रखना है वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीवों में एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित संरचना व्यवस्था रहता है ना। कोशिकाएं सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो जानने में करता है। कोशिका पढ़ले है, कोशिका सब क्या है जी, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। सबसे छोटा भाग होता है, जैसे मकान पूरा बना हुआ है, मकान का एक छोटा ईंटा जो है वो क्या कहलाएगा, जिसमें कोशिका कहलाता है ना। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक। उत्तक से क्या बन जाता है जी, अंग। अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र। अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है जी, बॉडी का निर्माण होता है। जीवों में संचालित होने वाले आवश्यक जैविक क्रियाएं इन्हीं अंग तंत्रों के द्वारा संपन्न होता है। पहले यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, क्या पहले क्या बताएं कि कोशिका के समूह क्या बोलेंगे जी, उत्तक बोलेंगे। उत्तक से क्या बनेगा, अंग बनेगा। अंग से क्या बनेगा, अंग तंत्र। और यही अंग तंत्र ना सभी क्रिया करता है जी। जैसे हम बोलते हैं परिवहन तंत्र, हम नाम को जानते हैं, परिवहन तंत्र। ये क्या जानते हैं जी, उत्सर्जन तंत्र। फिर क्या जानते हैं जी, श्वसन तंत्र, है ना। फिर को जानते हैं पाचन तंत्र। ये सब तंत्र है ना जी। यही सब तंत्र न मिलके जैव प्रक्रम करता है। यही सब न मिलके जैव प्रक्रम की क्रिया करता है जी। समझ में आ रहा है ना। और सब मिलकर क्या बन जाएगा जी, बॉडी बन जाएगा, यानी शरीर का निर्माण हो जाएगा। कोई दिक्कत छोटी, बोलो छोटू। रोहित बी और डी दोनों। डी मतलब दीनाचक, बी मतलब बाला ठाकुर, समझे। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। अब देखो जीवों में होने वाले जैव प्रक्रम का विश्लेषण यहाँ पर है ना। तो देखो जैविक प्रक्रिया के संचालन, वृद्धि, टूटे फूटे को क्या करता है जी, ये जैव प्रक्रम के द्वारा उसको खत्म करता है। मान लो कि कोशिका में कुछ घाव हो गया, तो घाव में कोशिका टूट फूट गया, खत्म हो गया, उसको जैव प्रक्रम के द्वारा ठीक किया जाता है। मान लो कोशिका को कुछ ऊर्जा चाहिए कुछ काम करने के लिए, तो जैव प्रक्रम के द्वारा मिलता है ना। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों का जरूरत होता है, जिसके लिए क्या करते हैं जी, पोषण करते हैं। बिना पोषण के होगा, खाना नहीं खाएगा, ऐसे कर देगा। ये सर देवे हिलित है सर, है ना। अब देखो यहाँ पे अपनी आवश्यकताओं एवं वातावरण के अनुरूप जीवों में विभिन्न प्रकार के पोषण विधियां होती हैं, है ना। अब यहाँ पर पोषण करने के भी क्या होता है जी, अलग अलग विधि होता है, समझा। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं। अब उसके बाद तुमको यहाँ पर और देखने को मिलेगा कि श्वसन, उस जैव, देखो यहाँ पे अब पोषण कर लिए, तो पोषण के बाद कुछ करेंगे जी, श्वसन करेंगे। पोषण यानी होगा तो पाचन हो जाएगा। पाचन उचन करके आराम से उसको पचा उचा देंगे, है ना। अब फिर उसके बाद क्या होगा, वो चल जाएगा ग्लूकोज के रूप में, चल जाएगा ब्लड में। तो उसको ब्लडवा में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कहां से आएगा जी, श्वसन क्रिया से ना आएगा छोटू। कहां से आएगा छोटू, श्वसन क्रिया से। श्वास लेंगे अंदर तो जाएगा ऑक्सीजन अंदर, फिर वहां से जाएगा कहां पे,
ब्लड के थ्रू चल जाएगा सेल में, सेल में वहां पर क्या कर देगा, अपना पूरा काम कर देगा और ग्लूकोज को तोड़ के वहां से ऊर्जा निकाल देगा। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या होता है जी, ऊर्जा भी निकलता है। उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। श्वसन के प्रकार अलग अलग होता है। एरोबिक श्वसन, याद रखना, एरोबिक श्वसन वो होता है ना, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका हम पीडीएफ संडे के नहीं मंडे के दे देंगे, ठीक ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या चुटू वहां पर देखो होगा, ठीक है। यह उस श्वसन प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें क्या होता है जी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है जी, अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना, टूटता है। क्या करता है जी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है ना, और टूटकर एटीपी उत्पन्न करता है। समझे, ये प्रक्रिया जो होता है मनुष्यों में, पौधों में और बहुत सारे जीवों में इसमें होने का मतलब होते रहता है। ठीक, तो याद रहेगा ना जी। एरोबिक मतलब पता है क्या होता है, वायवीय श्वसन। इसको क्या बोलते हैं जी हम लोग हिंदी में, वायवीय श्वसन। फिर चैप्टर 2 में यानी जब श्वसन पढ़ाएंगे ना तो आप फिर से आएगा। तो वायवीय श्वसन क्या होता है छोटो, कि वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। कोई दिक्कत यहां पर बोलो। और होता कौन, एनारोबिक। तो एनारोबिक में जस्ट उल्टा, तो जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा जी, एरोबिक में वायवीय में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था, तो अवायवीय में क्या हो जाएगा जी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग अवायवीय श्वसन। समझा। तो इसमें याद होगा ना, ये किसमें होगा जी, ईस्ट में, कुछ बैक्टीरिया में, ये सब में होता है। जैसे में हम लोग थक जाते हैं, है ना, तो थक जाते हैं तो सब दर्द करने लगता है, तो वहां पे कौन सा श्वसन हो जाता है, अवायवीय हो जाता है। समझे ना। तो ये सब प्रक्रिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक, चलिए इसको खत्म करते हैं। अब यहाँ पर देखो उपचयन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण पढ़े थे ना, कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर जी, उपचयन कहते हैं, बताए भी थे, है ना। और अपचयन में क्या बोले थे जी, अवकरण, जगह से ऑक्सीजन निकल जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ये बता चुके थे हम, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब परिवहन तंत्र, तो तुम जानते में हो जी कि बहुकोशिकीय जीवों में, पहले बताओ बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और एक कोशिकीय जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। समझे। अब यहाँ पर देखो, बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों का परिवहन जो होता है ना, परिवहन मतलब क्या, परिवहन का मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना और ले आना, है ना, के लिए परिवहन तंत्र होता है। जैसे में ब्लड क्या है जी, वो एक परिवहन तंत्र है, परिवहन तंत्र का भाग है, जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को ले जाने और ले आने का काम करता है। परिवहन तंत्र के द्वारा खाद्य पदार्थ एक अंग से दूसरे अंग में पहुंच जाते हैं। उत्सर्जन तंत्र क्या है जी, विभिन्न प्रकार का शव क्रिया हो गया, जो कचरा शरीर में बचा वो कचरा को शरीर से बाहर कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं जी, परिवहन तंत्र उत्सर्जन बोलते हैं, या उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। जो क्रिया करता है, यानी जो जितना भी शरीर में कचरा है उस कचरे को बाहर निकाल देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। और जो कचरा बाहर निकल जाता है उस कचरा को बोलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं जी, उत्सर्जन कहते हैं। यही यहां पर था। ठीक, अब जनन है, तो जनन भी एक क्या जी, प्रक्रिया ही है। किसका प्रक्रिया है, जैव प्रक्रम का ही प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि अगर जीव का जन्म नहीं होगा तो आगे डेवलप करेगा, उसका अस्तित्व रह पाएगा। क्या मनुष्य का भी अस्तित्व है, तो क्या पूर्वज ही अभी तक है, नहीं ना, उसमें नए नए जीवों का निर्माण हो रहा है ना। तो जनन क्या होता है जी, कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव अपने जैसा ही एक नया जीव का निर्माण करता है,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं छोटू, जनन कहते हैं। समझे, याद रखना, सजीवों में नियंत्रण और समन्वय, उत्तेजनशीलता इत्यादि मतलब भी पाया जाता है, और इन क्रियाओं को श्वसन, उत्सर्जन, जनन, परिवहन के आधार पर ही क्या कहते हैं जी, जीव और निर्जीव में हम लोग अंतर को स्पष्ट कर पाते हैं। ऐसे स्पष्ट करना कोई संभव बात नहीं है ना। ऐसे ही हम किसी को देख के नहीं बोल सकते हैं कि वो क्या है जी, निर्जीव है या सजीव है। समझे, वो सभी क्रियाओं को देखेंगे, जनन, श्वसन, पोषण, है ना, उत्सर्जन, परिवहन, सबको देखेंगे, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट कर सकते हैं कि ये क्या है निर्जीव है और ये क्या है सजीव है। ऐसे हम लोग करने में नहीं बनता, क्योंकि देखो हम कहां तक देखें, न्यूक्लियर प्रोटीन तक देखें। न्यूक्लियर प्रोटीन कहां से बनता है जी, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बनता है। वहां के लेवल उसको भी देखें हम, है ना, कि डीएनए को न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, एगो आरएनए न्यूक्लियर प्रोटीन होता है। डीएनए वाला कैसे बनता है जी, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। और आरएनए न्यूक्लियर प्रोटीन कैसा होता है जी, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो उस लेवल पर देखे, यानी अणु के लेवल पर देखे, वो सब जो है ना, वो सब माइक्रोस्कोपिक स्कोप से देखेगा, या वहां पे सोच के उसको बनाया जाता है ना। उसको और बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करेगा ना, तब वहां पे तुमको वो सब मिलेगा देखने को। समझा, तुमको हम यहाँ पर इसलिए यहाँ पर दिखाएं, इसीलिए बोले थे ना कि उस टॉपिक को अगर समझ में ना आए तो लाइट लो, अगर आ जाए उसको पकड़ने की कोशिश करो, अगर पकड़ा जाए तो ठीक, और ना पकड़ा तो छोड़ दो, है ना। तो हम लोग कल से क्या करेंगे जी, पोषण देखेंगे। समझा, कुपोषण नहीं बोल रहे, पोषण बोल रहे हैं, है ना। अब देखो, पोषण अगर हम लोग जाने तो पोषण क्या होता है जी, एक प्रक्रिया है जेकरा द्वारा जीव जो होता है पोषण ग्रहण करता है, भोजन को लेता है ना, और लेकर सारी क्रियाएं करता है। तो इसको हम लोग कब देखेंगे जी, कल देखेंगे। विभिन्न प्रकार के बहुत सारी आती है, और कल पोषण में करते फिर आगे में चलेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही।